पैसे गिनते हुए 2 गट्टी मैंने अपना सारा दे दिया उसको। 3 गट्टी 4 गट्टी 5 गट्टी 10 मिनट का समय है तुम्हारे पास, फिर इस दुनिया से विदा। देखो भाई, क्या बक रहे हो? मुझे मजाक एकदम पसंद नहीं है। पता नहीं तुम्हारे कैसे आ गए। जल्दी भागो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस बुला लो, लेकिन कोई ना सुनेगा। हेलो हेलो हेलो, क्या मुसीबत है? पुलिस फोन नहीं उठा रही है। कोई नहीं सुनेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। अगर कोई आ भी गया तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस गुमान में मत रहो। अभी बुलाता हूँ, फिर मुझे दोष ना देना। बुलाओ तो जरा मैं भी मोहन, राजू, कहाँ मर गए तुम लोग? जल्दी आओ, देखो कौन आकर पक कर रहा है। क्या है मालिक, कौन है? ये सरकार क्या हुक्म है? देखो, यह आदमी मुझे बहुत देर से तंग कर रहा है। कहता है यमराज है, इसे इतना मारो कि यमराज गिरी भूल जाए। कौन है मालिक, कहाँ है? तुम्हें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुम दोनों क्या? मैं देख रहा हूँ कितने देर से खड़ा मुझे तंग कर रहा है। अरे मैं नहीं सोचता। ठीक कहते हैं मालिक। हाँ तो कोई भी नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मोहन भैया लगता है वहीं सिखिया गए हैं। चुप बदमाश, भागो यहाँ से, भागो। देखा, मैंने कहा ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 9 मिनट की है। अरे भाई, अब जाओ, चाहो तो कुछ रुपए ले लो। मैं रुपए नहीं तुम्हें लेने आया हूँ। अच्छा, जितने रुपए कहो देता हूँ। रुपए जमा रखो। रुपए जिंदगी खरीदना चाहते हो? रुपए जिंदगी नहीं मिलती, समझ गए? समझ गया, सब समझ गया। लेकिन यह बताओ कि तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? अब जाओ, नहीं तो मैं पहलवान को बुलाऊंगा और वो तुम्हारी ऐसी मरम्मत करेगा कि यमराज में तक घूमना बंद कर दो। जो कर रहे कर लो, पर अब केवल 7 मिनट है तुम्हारे लिए। अरे मोहन जी मालिक। तेरे पहलवान को भेजना। भेजे मालिक। ये से क्या हुक्म है? तुमको पीटना है? तुम क्या कर लेना है? देखो, यह आदमी मुझे बहुत देर से तंग कर रहा है। कहता है यमराज है, इसे इतना मारो कि यमराज ही भूल जाए। इसकी बात करने से यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हो गया है तुमको? मैं देख रहा हूँ कितनी देर से खड़ा होकर मुझे तंग कर रहा है और तुम्हें नहीं सोचता? नहीं सेठ, आपको धोखा हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ आप और मैं हूँ। क्या मुसीबत है? सब पागल हो गए हैं। अगर कुछ नहीं दिखाई देता तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? भागो, जाओ।
समझते हो? यह कहाँ करना है कि बिन किसी पर मुकदमा के मुझे लेने आ गए? मुकदमे तो तुम्हारे खिलाफ बहुत है और तुम्हें खबर भी दी जा चुकी है। झूठ, मुझे कोई खबर नहीं मिली। तुम्हारे पास तीन चिट्ठियां आई। पहली चिट्ठी बाल सफेदी की थी, फिर तुमने नहीं समझा और बाल काले कर लिए। हाय, वही हम लोग की चिट्ठी थी। और नहीं तो क्या। और दूसरी चिट्ठी, दांत टूटने लगे, शरीर कमजोर होने लगा, फिर भी तुमने नहीं समझा और दांत बनवा लिए। कैसे बहके सुना रहे हो। और तीसरी चिट्ठी बाल सफेदी की थी, आँख कमजोर होने की थी, फिर भी तुमने नहीं समझा और चश्मा लगवा लिया। तुमने मुझे चक्कर में डाल दिया। एक मौका और दो, मेरे बदले किसी और को ले जाओ, बहुत पैसे दूंगा। मुझे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। फूल चंद से पैसे लेने हैं, गाँव में कई कर्जदार हैं, उनसे पैसे लेने हैं, बेटी की शादी करवानी है। ये सब कब होगा? देखो, मौत धोखा नहीं खाती, इसलिए आदमी को चाहिए कि उसका काम बिना समय गवाए हो। और तुम्हारा अंतिम समय अब आ चुका है, समझ गए? चलो। भी आ सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिल गया है कि मनुष्य को लालच छोड़कर ईमानदारी से समय बिताना चाहिए, क्योंकि पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। और अपना कार्य समय पर कर लेने चाहिए, क्योंकि मौत यानी मैं कभी भी आ सकते हैं। धन्यवाद। प्रिंसिपल सर की तरफ से इस नाटक मंडली को पुरस्कार स्वरूप आशीर्वाद है। तो बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। इतना प्यारा संदेश देता हुआ नाटक